तो एज ए शिक्षक गुरु होने के नाते बेटा के संज्ञान में आया। और भी कई पेशेंट थे हमारे आदिवासी, जामताड़ा के थे, दुमका के थे, सबको मदद की उम्मीद होती है। तो वो वहाँ चला गया एडमिट कराने। माँ से ही पैसा लेके गया, सबको पैसा भी दिया, गरीब को मदद करता है। क्या मेरा बेटा रिएक्शन क्यों करेगा? वो क्या है, कोई भी जा सकता है हॉस्पिटल, कोई भी मदद कर सकता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सोशल मीडिया पर लगातार वो चर्चा में बने रहते हैं। कभी अपने काम से, कभी जो है विवादों की वजह से वो सोशल मीडिया में लगातार और विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा के कारण डॉक्टर इरफान अंसारी नहीं बल्कि उनके बेटे क्रिस अंसारी हैं। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री जी के जगह उनका बेटा रिम्स में जाकर निरीक्षण कर रहा है और किस हैसियत से डॉक्टरों से जो है वो दवाई की पर्ची और तमाम तरह की बातें वो कर रहा है। क्या मंत्री जी ने ये अधिकार उन्हें किस तरीके से दे दिया जाए, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है, सुबह से एक तरह से ट्रोल हो रही है। अब इस पर इरफान अंसारी ने लंबा चौड़ा एक भावुक पोस्ट लिखा है और क्या कुछ कहा है हम उस पर आपको बताते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे क्रिस अंसारी को लेकर जो बातें कुछ मीडिया माध्यमों और राजनीतिक मानसिकता के लोग भ्रम फैला रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक है और दुर्भावनापूर्ण है। क्रिस रिम्स किसी निरीक्षण या नेतागिरी के लिए नहीं गया था, वो तो अपने शिक्षक श्री आदित्य कुमार झा के पिताजी को देखने गया था जो रिम्स में भर्ती हैं। और इसी क्रम में बीती रात कुछ आदिवासी परिवार हमारे आवास पर सहायता के लिए पहुंचे थे, जो रिम्स में अपने परिजन के इलाज को लेकर बेहद परेशान थे। उनके आग्रह पर ही क्रिस मानवीय आधार पर वहां गया, किसी की तकलीफ कम करने की कोशिश करने के लिए। साथ ही संयोग से एक वरिष्ठ पत्रकार बंधु के परिजन भी रिम्स में भर्ती थे जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता थी। क्रिस ने इंसानियत और संवेदनशीलता के भाव से यथासंभव मदद की, बस इतना ही। लेकिन आज जिस तरह से इस घटना को तोड़ मरोड़ कर राजनीति का रंग चढ़ाकर बिना तथ्यों के प्रस्तुत किया जा रहा है वो बेहद दुखद और चिंताजनक है। नस में आप जानते हैं स्व भावना है, भलाई करना है। तो उनके जो शिक्षक है डीपीएस में वो अभिषेक झा जी है। तो उनकी माँ या पिताजी बीमार थे, तो मैं नहीं था, दिल्ली में था। तो एज ए शिक्षक गुरु होने के नाते बेटा के संज्ञान में आया। और भी कई पेशेंट थे हमारे आदिवासी, जामताड़ा के थे, दुमका के थे और अन्य। तो हमारे यहाँ तो हजारों लोग जब जानते हैं भीड़ होता है, सबको मदद की उम्मीद होती है। तो वो वहाँ चला गया एडमिट कराने। माँ से ही पैसा लेके गया, सबको पैसा भी दिया, गरीब को मदद करता है। क्या ये मेरे संज्ञान में नहीं था। मेरा बेटा रिएक्शन क्यों करेगा? वो क्या है, कोई भी जा सकता है हॉस्पिटल, कोई भी मदद कर सकता है। और रुपये से गया है तो मैं तो शाबाशी दूंगा आपको। मेरा बेटा किसी किसान को नहीं कुचला है, याद रखिएगा। किसी आंदोलन में किसी किसान की बेरहमी से नहीं मारा है मेरा बेटा किसी आदिवासी के मुंह में पेशाब या दलित के मुंह में पेशाब नहीं किया है मेरा बेटा संस्कारी है। मानवता के नाते अगर वो जाता है कहीं, मदद करता है तो बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। ये कौन सा मुद्दा आ गया भाई? क्रिस एक पढ़ा लिखा, संवेदनशील और होनहार छात्र है। वो अभी छुट्टियों में रांची आया हुआ है। सेवा की भावना उनके भीतर सहज रूप से मौजूद है। आखिर वो पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी का पोता है जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे परिवार में जन्मे युवा में जन भावना और सेवा स्वाभाविक संस्कार होना कोई अचरज नहीं है। लेकिन क्या अब मदद करना भी अपराध है? क्रिस बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है, पापा क्या लोगों की मदद करना गुनाह है? क्या किसी के तकलीफ देखकर मदद करना नेतागिरी कहलाता है? ये सवाल मुझे भीतर तक तोड़ देता है। मेरा बेटा ना तो किसी किसान को गाड़ी से कुचलता है, ना ही किसी के मुंह में पेशाब करता है और ना ही सत्ता के नशे में इंसानियत भूल जाता है। उसने तो एक बीमार को देखा और मदद की। क्या अब संवेदनशीलता और करुणा अपराध मानी जाएगी? मैं इस सोच से बेहद व्यथित हूँ और सोचने के लिए मजबूर हूँ, आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या हर युवा जो मदद के लिए उठता है वो राजनीति की काली स्याही से रंग दिया जाएगा? यह हाय तौबा, यह मानसिकता समाज के लिए घातक है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया सच्चाई को समझे, राजनीति के चश्मे को उतार कर। और एक युवा संवेदनशीलता और सेवा भावना का अपमान है। क्रिस का मन टूटा हुआ है लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री झारखंड सरकार। ये सारी बातें डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी व्यथा कही है और कहा है कि भाई इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ, भावुक हूँ और आहत हूँ कि जिस तरीके से मेरे बेटा को ट्रोल किया
जा रहा है और मंत्री के जगह पर किस तरीके से जो है जाकर, किस हैसियत से जाकर डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, किस हैसियत से जो है वो जाकर विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है जो सरासर गलत है। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।